और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईरान पाकिस्तान की इस भूमिका के पीछे चीन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एक पहेली जो हम भारतीयों के लिए थोड़ी मुश्किल सी है, जिसका हल खोजना, वो ये कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश आज की तारीख में वही पाकिस्तान, वो अमेरिका का भी करीबी है और आसिम मुनीर खासतौर पर ट्रंप जिनको बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान प्ले किया और किस तरह से वो प्ले कर रहा है, जिस तरह से उनको पूरी दुनिया में उसके बारे में उसकी चर्चा हो रही है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये काफी पेचीदा मामला है। पेचीदा इन द सेंस कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा था और सारी दुनिया इसके बारे में बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है, अभी भी प्रभावित है। और उसके अलावा सिर्फ मुद्दा कोई छोटा मोटा वहां पे नहीं है, क्योंकि ईरान का और जो अमेरिका का जो उनका आपस में एक दूसरे की समझ है, जिस तरह का रोल अमेरिका चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर, वो ईरान को कबूल नहीं है। चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, अमेरिका ने तो खुलेआम उसको प्रेज किया है और बाकी देश भी उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम भारत के दूसरे टीवी चैनल में जब उसके बारे में बातचीत देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि किसी किस्म की वहां पे जो बातचीत हो रही है वो कामयाब हो। एक इजराइल, क्योंकि इजराइल का चाहता है, इजराइल का अपना एक अलग मुद्दा है, अलग उसके प्रायोरिटीज हैं, उसके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके अलग हैं। तो वो अभी चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग थोड़ी लंबी खिंचती रहे, तो उसका जितने तरीके से वो तबाह करना चाहता है ईरान को कर पाए। और दूसरा लगता है कि इस तरीके से कि भारत के अंदर भी जो एक आम मत देखने में आ रहा है, ऐसा लगता है कि भारत भी चाहता है कि वहां की जो बातचीत शायद सफल ना हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान की यात्रा पर हैं, वहां उनके स्पीकर से मिल रहे हैं, उनके विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है दरअसल उनकी ये यात्रा एक प्रपोजल है और उस प्रपोजल को लेकर वो ईरानियों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि दरअसल उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईरान पाकिस्तान की इस भूमिका के पीछे चीन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एक पहेली जो हम भारतीयों के लिए थोड़ी मुश्किल सी है, जिसका हल खोजना, वो ये कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश आज की तारीख में वही पाकिस्तान, वो अमेरिका का भी करीबी है और आसिम मुनीर खासतौर पर ट्रंप जिनको बहुत पसंद करते हैं, चाइना का भी करीबी है, क्योंकि चाइना को भी जो बात कहनी थी या जो मध्यस्थ की भूमिका है उसमें चीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें चीन और पाकिस्तान के बीच की जो गुत्थी है वो भी है। तो इस पर आज चर्चा करेंगे, आखिर पाकिस्तान क्यों इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनय का या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और क्या ये भारत के लिए एक सबक है, क्या भारत के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और क्या ये भारत की एक असफलता है कि हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी देश नहीं साबित कर पाए और क्या इससे हमें कुछ सबक सीख लेने की जरूरत है। ये इस गुत्थी का हल आप समझते हैं जो आसिम मुनीर ईरान गए हैं, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, आसिम मुनीर ईरान गए हैं, इसको तो बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें एक रोल प्ले कर रहा था। वो चाइना की बैकिंग से था कि अमेरिका खुद चाहता था पाकिस्तान ये रोल प्ले करे, पर पाकिस्तान इसके बीच में था। इस्लामाबाद में ही जो पहला फेस टू फेस वॉर के बाद जो नेगोशिएशन हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ और उसमें भी आसिम मुनीर का एक रोल था, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ अमेरिका का बहुत गहरा संबंध बहुत पहले से है। तो जो भी आसिम मुनीर ईरान करने गए हैं, मतलब उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो इस वॉर को लेकर के जो डील नहीं हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो वार्ता की आवश्यकता है वही करने गए हैं और उसमें डेफिनेटली कोई अमेरिकन प्रपोजल होगा, डेफिनेटली कोई चाइना की बातें होंगी और वो प्रयास ये करेंगे कि किसी तरीके से इसका समाधान निकले। और कुछ ऐसी चीजें जिसपे कि ईरान थोड़ा अडिग है, नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि डील इसीलिए विफल हो गई, अन्यथा डील तो हो जाती। जेडी वैंस भी कह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक डाउन नहीं है, लेकिन आगे बात जारी रहेगी। तो मेरे ख्याल से वो यही करने गए हैं। पर आप जो कह रहे हैं, इससे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक कद में जो खासकर की जिस तरीके से प्री तालिबान, जब तालिबान 2021 में जब
आया उसके पहले जो पाकिस्तान की हालत थी आतंकवाद को लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके, उसमें डिप्लोमेटिकली अलग थलग था, उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस भी थे, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से हटता हुआ दिख रहा है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि प्लीज। खासकर अमेरिका के लिए कभी भी जो टेररिज्म इंडिया में हुआ है वो कोई टेररिज्म नहीं रहा है। 9/11 के बाद ही उन्होंने टेररिज्म को एक बड़ा इशू बनाया और उन्होंने कहा कि हम किसी टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और जो पाकिस्तान को लेके उनकी जो क्रिटिकल कमेंट्स थे, चाहे वो आप देखिए ट्रम्प के पहले टर्म में रहा हो या हिलरी क्लिंटन ने वहां जाके बड़े कड़े बयान दिए थे, पाकिस्तान के अंदर खुद बड़े कड़े बयान दिए थे, या जो ओबामा के समय में कड़े बयान अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, वो तमाम सारी चीजें तालिबान की लड़ाई के चलते अमेरिका से आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी सिंपैथी इंडिया के लिए था, और एक जियोपॉलिटिकल चेंज था जिसमें वो इंडिया के साथ काफी क्लोज एक संबंध करने की कोशिश कर रहे थे। पर आज जब वो चैलेंज इनके पास नहीं है तो उनको पाकिस्तान के साथ वैसी कोई तकलीफ नजर नहीं आती है अमेरिका को, और इसको ही हम देख रहे हैं। और जहां तक उनका मिलिट्री का सवाल है, तो ये तो कोल्ड वॉर के समय से ही दे वर वेरी क्लोज पार्टनर्स, चाहे वो CIA का हो, वहां पर गठबंधन रहा हो, पूरा अफगान वॉर के अंदर हमने देखा जब सोवियत यूनियन था, तो दे वर वेरी वेरी क्लोज पार्टनर्स। मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन ये रिलेशनशिप चली है। तो उसी का फायदा आज आसिम मुनीर ले रहे हैं। उनको समझ है कि अमेरिकन के साथ कैसे डील करना है। आई थिंक अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक आर्मी है जिसको पता है कि CIA और अमेरिका के साथ कैसे डील करना, तो पाकिस्तानी आर्मी है, और वो वंडरफुली इस बात भी वो डील कर रही है। बट प्रोफेसर धनंजय, ये बताइए कि जिस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है वो फेल्ड स्टेट है, और जब शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बने तो ये कहा गया कि ये बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी फ्रेजाइल थी, बैंक्रप्सी के कगार पे था। बट ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान चाइना का भी डार्लिंग बना हुआ है, ईरान का भी डार्लिंग बना हुआ और अमेरिका का भी डार्लिंग बना हुआ है? ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ इस दौरान? देखिए, कोई करिश्मा इसमें नहीं है। डार्लिंग पाकिस्तान तो चाइना का बहुत दिनों से है, क्योंकि वो एक इंडिया है, इंडिया फैक्टर है साउथ एशिया में। 62 के बाद से वो रिलेशन बहुत और ज्यादा बड़े हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि चाइना ही उनका ऑल वेदर फ्रेंड है। अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है, चाहे वो 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो। एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट था वो अमेरिका से उनको कभी मिला नहीं जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे, तो चाइना की तरफ उनका इंक्लिनेशन है। लेकिन एक जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान का, उसने बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, आज भी वो कमजोर प्रधानमंत्री है, बट पाकिस्तान का वही प्रधानमंत्री मजबूत है जिसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है। लेकिन ये चीज वेस्ट को रास आती है, मतलब वेस्ट का एक हिपोक्रेसी भी है, वो डेमोक्रेसी लेके चाहे जो भी बात करे, उनको पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जनरल्स हमेशा रास आए हैं, चाहे वो जियाउल हक रहे हो, चाहे आप पूरा इतिहास देख लीजिए, जो भी मिलिट्री जनरल पाकिस्तान का रहा है वो अमेरिका के काफी क्लोज रहा है। मुशर्रफ के बारे में भी यही था। तो इस तरह से ये एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज डेफिनेटली है, जो हमें समझना चाहिए कि डिस्पाइट हमने जो अपना पूरा स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की कोशिश की पिछले कुछ समय में, इंडो पैसिफिक लेके हमने इतना बड़ा एक इशू क्रिएट किया, इतना उस पर इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी हम अमेरिका को इस स्ट्रेटेजिक जो खास करके जो पाकिस्तान का बात है उससे हम निकाल नहीं पाए। मैं एक बस आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी अमेरिका के, जब अमेरिका का अलायंस वहां पे चल रहा था, जब अमेरिका वेरी मच वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तमाम चीजों में CIA इन्वॉल्व था, तब वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन रहा था। ये क्या अमेरिकन को नहीं पता था? ये सबको पता था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। मेरे लिए अचंभित करने वाली बात यह है कि जो हमारी विदेश नीति है, सवाल उस पर आता है कि क्या हमने उस तरीके से टैकल करने में, या जिस तरीके का हमें संबंध बनाना चाहिए था, क्या हम उसमें थोड़ा पीछे रह गए? क्या पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया, इसलिए वहां पहुंचे, और हम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं ले पाए? हमारी धारणा पाकिस्तान के बारे में क्या है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें तो ईरान के बारे में जो धारणा है पश्चिम के देशों में वो बिल्कुल अलग है। वो इसको एक आतंकवादी देश जैसे हम पाकिस्तान को मानते हैं, वो ईरान को आतंकवादी देश मानते हैं। वो हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो जितने ग्रुप्स हैं उनको आतंकवादी संगठन मानते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है उन ग्रुप्स के साथ, तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उसके बारे में बॉदर नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि जो रोल पाकिस्तान प्ले किया और किस तरह से वो प्ले कर रहा है, जिस तरह से उनको पूरी दुनिया में उसके बारे में
उसकी चर्चा हो रही है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये काफी पेचीदा मामला है। पेचीदा इन द सेंस कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा था और सारी दुनिया इसके बारे में बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है, अभी भी प्रभावित है। और उसके अलावा सिर्फ मुद्दा कोई छोटा मोटा वहां पे नहीं है, क्योंकि ईरान का और जो अमेरिका का जो उनका आपस में एक दूसरे की समझ है, जिस तरह का रोल अमेरिका चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर, वो ईरान को कबूल नहीं है। जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत है ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि जब ईरान और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में जब बातचीत अगर कोई भी हो रही है, तो उसके अंदर एक तो यह है कि तुरंत सीज फायर वाली बात है कि सीज फायर बनी रहे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो है कि वो न्यूक्लियर वाला मुद्दा है, उसके बारे में जरूर बातचीत हो रही होगी। और अभी जो कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि जो मुनीर साहब वहां गए हैं अभी, तो वो उसी के बारे में काफी कुछ मसौदा लेके गए हैं, उसी के बारे में जो भी बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीजें जब हम पाकिस्तान के रोल को देखते हैं तो सारी दुनिया के देश, क्योंकि इस तरह की जो एक दुविधाजनक स्थिति वहां पे बनी हुई थी और काफी नुकसान इस पूरे इलाके में भी हो रहा था, और क्योंकि तेल के साथ जुड़ी हुई हैं ये चीजें, तो पूरी दुनिया को उसका प्रभाव के अंदर आ गया था। तो उसमें उसको पाकिस्तान ने जो भी उसके अंदर रोल अदा किया हो, ये बात सही है कि पाकिस्तान जो भी रोल कर रहा है उसके बारे में उसको प्रेज मिल रही है सारी दुनिया से, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों। अमेरिका ने तो खुलेआम उसको प्रेज किया है और बाकी देश भी उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम भारत के दूसरे टीवी चैनल में जब उसके बारे में बातचीत देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि किसी किस्म की वहां पे जो बातचीत हो रही है वो कामयाब हो। एक इजराइल, क्योंकि इजराइल का चाहता है, इजराइल का अपना एक अलग मुद्दा है, अलग उसके प्रायोरिटीज हैं, उसके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके अलग हैं। तो वो अभी चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग थोड़ी लंबी खिंचती रहे, तो उसका जितनी तरीके से वो तबाह करना चाहता है ईरान को कर पाए। और दूसरा लगता है कि इस तरीके से कि भारत के अंदर भी जो एक आम मत देखने में आ रहा है, ऐसा लगता है कि भारत भी चाहता है कि वहां की जो बातचीत शायद सफल ना हो, क्योंकि उससे लगता है कि अगर ये बातचीत सफल होगी तो उससे शायद कुछ बहुत बड़ा श्रेय जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा और हमसे शायद कुछ छिन जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से अनाउंसमेंट किया कि वो अपना पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, उसके बाद ईरान और अमेरिका के अपना मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो भी अपना पाकिस्तान में होने जा रहा है। भारतीय को अपना कहते हैं सिट्टी गुम हो गई। उसके बाद जा रहे मोदी सरकार को भी अपना काफ़ी लताड़ है, और उसके बाद जा रहे मोदी सरकार को ये कह रहे कि तुमने इसराइल के अपना फेवर करके क्या कर लिया पूरी दुनिया, यानी कि तुमको भी अपना मुँह नहीं लगा रही, और इसराइल की यानी कि अपना कोई भी अपना फेवर नहीं कर रहा। और ज़रा पाकिस्तान के अंदर बल्ले बल्ले पूरी अपना दुनिया में हुई पड़ी ज़रा, और ज़ाहिर अपना ये सारे मनाजर देख के कहते हैं भारतीय मीडिया के अंदर अपना वैसे ही अपना सिट्टी गुम हुई पड़ी है। बाकी खैर ज़ाहिर अपना डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कहते हैं ऐलान तो कर दिया, देखते हुए वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आते हैं या नहीं आते। बाकी खैर ज़ाहिर आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया के अपना रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।